इशारतन अर्ज़ करता हूँ तो आपकी तवज्जो इतनी देर तक तो मेरी जानिब रहेगी, यकीनन इंशाअल्लाह मेरा भी काम होता रहेगा कि सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की तरफ जब देखते हैं तो आप जब शायरी करते हैं ना तो यूँ कहते हैं कि असाए कलीम अजदहाए गज़ब था, है गिरों का सारा असाए मोहम्मद। कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की भी शान को बरकरार रखा है और फिर अपने नबी की शान को उससे अरफा वाला बताया है। तो कहीं गिरा कर कहीं उठाना ये शौरा का काम होता है, यानी कि अगर दिन की तारीफ़ करनी है तो ये रात की मजम्मत करेंगे कि काली होती है, अंधेरी होती है, फिर दिन की तारीफ़ करते हैं। और अगर दिन की रात की तारीफ़ करनी है तो कहते हैं दिन में धूप होती है, गर्मी होती है, यानी किसी की मजम्मत करके किसी की तारीफ़ करना तो आला हज़रत और ख़ानवादे आला हज़रत का ये अंदाज़ नहीं है। तो अगर आप इस पैगाम को आम करेंगे, क्योंकि आपकी ज़बान में असर है और हर शोबे में दावत इस्लामी ने काम किया, तो इसलिए ये गुजारिश की है। वो इतने बड़े शायर तो ज़ाहिर है कि हम बन नहीं सकते। अगर शायरी का शौक चुराना छोड़ दें तो कैसा रहेगा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, शायरी ना करें, आलादी की शायरी नाकाफ़ी है, फिर आपके खानवादे की शायरी क्या नाकाफ़ी है, और न जाने कितने उलमा ने एक बेहतरीन कलाम लिखे। तो मैं पहले ही अर्ज़ कर, जिसको कलाम लिखना है या तो उसका कुरान और हदीस पर नज़र हो और इसके फ़न से वाकिफ़ हो, या फिर अगर कुरान और हदीस पर नज़र नहीं भी रखता और फिर भी कुछ शुद्धबुद्ध तो है और वो कलाम लिखे भी, तो उलमा से जो माहिर फ़न आलिम हो तो चेक करवा ले। लेकिन इसमें फिर मुश्किल ये है कि अगर कोई कुफ्रिया शेर लिख दिया इसने, अब आलिम के पास जाएगा, वो चेक करेगा सब कुछ। अब ये तो जो करना था कर चुका, फायर तो हो गया इधर से, कुफ्रिया शेर लिख दिया इसने, तो इसलिए वो इल्म इतना होता नहीं है। आमतौर पे शोरा को इल्म नहीं होता। इसी तरह के शोरा के लिए कहने वाले कह गए ना, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे, किसी शेर का ये मिसरा है। तो शोरा की कुरान करीम में जगह जगह मजम्मत या चंद जगह पर सख्त मजम्मत है शोरा की। तो अब इसी तरह के शोरा, वरना साहबा किराम ने भी नातिया अशार कहे हैं और भी उलमा बुजुर्गान दीन करते आ रहे हैं। तो ये शोरा ज़ाहिर मुस्तस्ना है इससे। तो ताहम यह कि अब जो आम तौर पर ये शायर नहीं होते, ये जो हम लोग लिखते हैं ना, सही बात है कि हम लोग मुतशायर वो होता है जो शायरी के फ़न से आगाह नहीं होता, वो लिखते हैं बस। तो इसलिए शायर बनना, फिर इसका इल्म अरूज जो फ़न है, ये तो सीखने का टाइम और है, मुश्किल फ़न है। इसके लिए माहिर फ़न उस्ताद चाहिए। तो अब इतना सर खपाएं हम इसके पीछे, इससे बेहतर नहीं कि अपने बुजुर्गों के कलाम पढ़ते रहे जिसमें अपने को खटका भी ना हो। आला हज़रत का कलाम पल्ले पढ़े ना पढ़े आप झूमते जाएं, रॉन्ग नंबर नहीं लगेगा। दूसरे शायर का कलाम सुनने पढ़ने में थोड़ा यूँ झूमने में डर लगता है कहीं यार इसने कोई फायर कर दिया होगा तो गलत बात कह दी होगी, हम झूम गए तो कहीं मसला ना हो जाए। बहुत मुबालगा होता है और फजूल अशार तो होते हैं। फजूल अशार तो चलो फिर भी गुनाह नहीं है, लेकिन फजूल है तो फजूल। और फिर बेअदबियाँ अदब के ताल्लुक से भी बड़ी कमज़ोरियाँ होती हैं शुअरा के कलाम में। लेकिन हर शायर के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये हैं इनकी तादाद बहुत कम है और शुअरा को जमा करना इनको अलग से ज़ाहिर, तो इतनी मालूमात मुझे भी नहीं है कि मैं मतलब इनको कुछ समझा सकूं। और जो दो चार बातें अर्ज कर दी मेरा ख्याल है यही काफ़ी है। जब भी अल्लाह करे हम फिर मिलेंगे कभी, तो फिर शुअरा भी होंगे और आप सभी होंगे इंशाअल्लाह।